हेलो हेलो माय सर्वर खान सर। देखिए यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड, क्या बेस्ड बोलिए बोलिए, एनसीईआरटी बेस्ड मैं आपको डोमेन, कोड डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ाऊंगा और अच्छे से सिखा दूंगा कि डोमेन क्या होता है, कोड डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। ऐसे मैं 2 लेक्चर दे चुका हूँ, डोमेन का, कोडोमेन का और रेंज का। खास करके डोमेन का मैं एक लेक्चर दे चुका हूँ, बैक जा करके आप देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमें समझाना है कि आखिर डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होते हैं। इस चीज़ को हमें बेहतरीन ढंग से पढ़ाना है, ये बात याद रखिएगा। इसलिए मैं थोड़ा पेज ले लेता हूँ, घबराइएगा नहीं, चैनल से मत भागिए। मैं आपको आज एनसीईआरटी का फंक्शन खास करके मैं आपसे ख़त्म करवा कर रहूँगा और एनसीईआरटी बहुत ही मज़ा आएगा आपको पढ़ने में और सवाल एक एक करके बनेगा। जो लोग कहते हैं कि मैथ बहुत हार्ड है, रिलेशन फंक्शन बहुत हार्ड है, मैं आपको कहता हूँ ना कि वीडियो देखते रहिए, आपको बहुत ईजी लगेगा। आइए डोमेन की बात करते हैं। सबसे पहले हम डोमेन की बात करते हैं। डोमेन देख लीजिए, डोमेन का मतलब होता है कि इनपुट वैल्यू। क्या होता है बोलिए? इनपुट वैल्यू। सर इनपुट वैल्यू क्या होता है, हम कुछ नहीं जानते हैं। तो सुन लीजिए, अगर x में फंक्शन है, कोई लोग कहते हैं कि x का मान डोमेन होगा, हम कह देते हैं, मान लीजिए कि हम कह रहे हैं x का मान डोमेन होगा, तो हमारे पास जब y बराबर fx का फंक्शन होगा तब x का मान डोमेन होगा। अगर हम बोल दें कि u बराबर एफ भी है, u भी का फंक्शन आ गया तो v का मान डोमेन हो जाएगा। हम बोल दें कि t बराबर एफ जेड है तो z का मान डोमेन है। इट मीन्स डिपेंड करता है वेरिएबल पर कि हमारा फंक्शन किस वेरिएबल में है, हमारा फंक्शन किस वेरिएबल में है और फंक्शन किसे कहते हैं हम सारा चीज़ बता चुके हैं, बस इतना बात जान जाइए। अब डिपेंड करता है कि हमारा फंक्शन किस वेरिएबल में, इसीलिए हम डायरेक्ट बोलते हैं कि इनपुट वैल्यू डोमेन होगा। सर लेकिन हमको समझ में नहीं आया, फिर समझाते हैं, रुक जाइए। एग्जाम्पल मान लीजिए हमने बताया था, एक लेक्चर भी दिया था कि y बराबर x है, इसका डोमेन क्या होगा। बहुत ही साधारण जवाब है, मैं आपको बता दूं कि देखिए x का ऐसा मान डोमेन होगा जिसमें फंक्शन है, इनपुट ऐसा वैल्यू डोमेन होगा। इनपुट ऐसा वैल्यू डोमेन कहलाएगा जो y को अनडिफाइन नहीं करे। अब सर हम अनडिफाइन नहीं समझते, हमको समझाइए अच्छे से। मैं आपको बता दूं कि अनडिफाइन का मतलब ये होता है, अनडिफाइन का मतलब यह होता है कि आप ऐसा खाना खाएंगे जो खाना आपको अनपच हो जाए। क्या ईंटा खा सकते हैं? क्या पत्थर आप खा सकते हैं? बताइए, क्या आप ईंटा पत्थर खाइएगा? क्या लोहा सोना चांदी खाइएगा? क्यों नहीं खाइएगा? क्योंकि वह आपका पाचन प्रक्रिया में नहीं हो पाएगा, पच नहीं पाएगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, इसीलिए आप नहीं खाइएगा। ठीक उसी प्रकार हम x का मान ऐसा नहीं लेंगे जो हमारे y को अनडिफाइन कर दे। इसका मतलब हमारे y को 1/0 कर दे। जब ये y को 1/0 जिस वैल्यू पर करेगा वह वैल्यू डोमेन में शामिल नहीं होगा। तो बताइए, ये y बराबर x कोई फंक्शन है x में, इसमें हम क्या डालेंगे जो आपका ये डोमेन निकल अनडिफाइंड हो जाएगा? भाई कुछ नीचे है ही नहीं, इसीलिए इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर। डोमेन ऑफ एफ ऑल रियल नंबर, याद रखिएगा। डोमेन ऑफ एफ का मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन, इसका होगा ऑल रियल। फिर आई हम y बराबर 1/x की बात करूं, इसका डोमेन क्लियर है। x का मान डोमेन चाहिए लेकिन y अनडिफाइन ना हो, 0 पे अनडिफाइन हो रहा है, तो ऑल रियल होगा लेकिन 0 नहीं होगा। फिर ध्यान दीजिए, y बराबर अगर मान लीजिए x है और यहाँ पर मेरा बात थोड़ा सुनिएगा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, x - 1 है, इसका डोमेन चाहिए आपको। देखिए ऑल रियल होगा लेकिन यहाँ पर 1 नहीं होगा। भाई 1 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 पर नीचे 0 कर दे रहा है। फिर आइए, y बराबर 1/x - 2 है। सर इसमें डोमेन ऑल रियल होगा लेकिन 2 नहीं होगा। सर 2 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 पे फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। सर डोमेन हम थोड़ा समझ गए लेकिन फिर हम आपको बताते, सुनिएगा, अभी समझे नहीं है, चैप्टर खत्म नहीं होगा, थ्योरी समझिए अच्छे से। अब आइए, A टेंस टू B की अगर ऐसा सिंबल कहीं पर भी हो तो लेफ्ट वाले को डोमेन मानेंगे और राइट वाले को कोडोमेन मानेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए R टेंस टू R बोल दिया कहीं फंक्शन में, तो ये हो गया डोमेन ऑफ एफ और ये हो गया कोडोमेन ऑफ एफ। कहीं पर G टेंस टू में R टेंस टू R लगा दिया
तो ये हो गया डोमेन ऑफ जी और ये हो गया कोडोमेन ऑफ जी। फिर यहाँ पर कहीं बोल दिया नेचुरल टू नेचुरल नंबर, तो ये हो गया डोमेन ऑफ एफ और ये हो गया एफ में दे दिया फंक्शन और ये कोडोमेन ऑफ, यानी बाएं वाला डोमेन और दाएं वाला कोडोमेन। अगर कहीं कोडोमेन नहीं दिया हुआ हो तो कोडोमेन मान लेंगे ऑल रियल नंबर। कोडोमेन क्या करेंगे बोलिए, ऑल रियल नंबर मान लेंगे। अगर कोडोमेन नहीं दिया जाएगा तो कोडोमेन क्या करेंगे, ऑल रियल नंबर मान लेंगे। अगर कोडोमेन नहीं दिया है तो क्या करेंगे, ऑल रियल नंबर मान लेंगे। अब हम लोग ये तो निकाल लिए भाई, चलिए कोडोमेन की बात समझ गए। कोडोमेन क्वेश्चन में दिया रहता है, कोडोमेन क्वेश्चन में दिया रहता है, अगर नहीं दिया रहेगा तो ऑल रियल मान लेंगे। चलिए डोमेन भी हम समझ गए। सर हम डोमेन लगभग समझ गए, लेकिन फिर हम एक एग्जाम्पल तो y बराबर 1 बटा मान लीजिए 2x माइनस 3 है। सर इसका डोमेन तो सुन लीजिए, इसका डोमेन होगा ऑल रियल होगा, लेकिन यहाँ पर कौन वैल्यू रखेंगे जो जीरो हो जाएगा, तो 2/3/2 रखेंगे, 2 कट जाएगा, 3 में 3 गया जीरो, यानी 2/3 नहीं होगा, ये डोमेन में शामिल नहीं होगा। अब आप समझिए कि डोमेन कहीं कहीं क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप आइए रेंज की बात करते हैं। रेंज की बात ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी में सबको समस्या होता है, क्योंकि ऑन टू फंक्शन चेक करने में बहुत समस्या होता है। आइए रेंज करते हैं। y बराबर अगर x है तो हम क्या करेंगे, x का मान y के टर्म में निकाल लेंगे। अब बताइए y की जगह क्या रखेंगे जो फंक्शन अनडिफाइंड होगा, कुछ नहीं, ये 1/0 देगा ही नहीं कभी, इसलिए ऑल रियल होगा रेंज। रेंज क्या होगा, ऑल रियल नंबर। फिर ध्यान दीजिए आप, मान लीजिए कहीं पर आपको y बराबर 1/x-1 दिया, अब यहाँ से आप x का मान निकालिए, कोना कोनी गुना कर लीजिए, तो y इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 1। अब फिर यहाँ पर ले लीजिए y(x माइनस वाई बराबर 1। फिर क्या कीजिए आप, y का मान x का मान निकालना है, y(x बराबर 1 + y), यानी x बराबर 1 + y बट्टा y, ये फंक्शन आया, यानी x बराबर आया 1 + y बट्टा y। हमें रेंज चाहिए, y का मान रेंज होता है, y की जगह क्या रखेंगे, x अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी y की जगह 0 रखेंगे तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब ऑल रियल लेंगे लेकिन 0 नहीं लेंगे। फिर ध्यान दीजिए, ये रेंज आ गया। फिर लाइए क्वेश्चन, मान लीजिए x माइनस 2 है, इसका हमें डोमेन भी निकालना है। तो डोमेन तो ऑल रियल होगा लेकिन 2 नहीं होगा भाई, 2 पे क्योंकि नीचे 0 आ जा रहा है। अब रेंज निकाल के कोना को नहीं गुना कर लीजिए भाई, तो y इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 1। फिर गुना कर लीजिए, y(x) आया माइनस 2y आया बराबर 1 आया। फिर आप क्या कीजिए, इसे y(x) वाले को एक तरफ लीजिए, 1 + 2y आ जाएगा, इधर माइनस में 2y है। फिर यहाँ देखिए नेक्स्ट देखिए, ये x बराबर सॉरी क्या होगा, बोलिए x बराबर आपका 1 + 2y, अब बट्टा में क्या आ जाएगा, बोलिए y आ जाएगा। अब बताइए कि नीचे में y आया, जब y आ गया तो इनका रेंज हो जाएगा, ऑल रियल होगा लेकिन 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 पर अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी ये रेंज निकल गया। सर थोड़ा और हमें ले चलिए, तो हम फिर आपको ले चलते, चलिए y बराबर x² है मान लीजिए, रुक जाइए, हम पहले बेसिक ही समझाएंगे। ये n टेंस टू n दिया हुआ है, तो और ये फंक्शन है और ये f(x) बराबर है x²। आपको सबसे पहले बायां वाला क्या होगा, बोलिए डोमेन होगा। कोडोमेन क्या होगा, बोलिए नेचुरल नंबर होगा, और f(x) बराबर x² है, हमें रेंज निकालना होगा। आप रेंज डोमेन के अकॉर्डिंग ही निकाल सकते हैं भाई, जितना गेहूँ दीजिएगा आटा इतना ही ना लीजिएगा। तो कहने का मतलब गेहूँ डाले तो गेहूँ हो गया डोमेन, आउटपुट जो हम निकाले हैं वो हो गया क्या, रेंज हो गया। तो आइए हम यहाँ पर y बराबर x, ये x² है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमको रेंज चाहिए। क्या चाहिए, बोलिए रेंज चाहिए। तो रेंज के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप ये बताइए। रेंज के लिए हम इतना ही कर सकते हैं, रेंज के लिए इतना कर सकते हैं कि यहाँ पर डोमेन से मान लेंगे, डोमेन है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर बोलिए 1 2 3 4 5 6, ये सब ना होगा, तो डालिए इसमें y बराबर चलिए यहाँ पे डालिए। जब हम x का मान 1 डालेंगे तो y का मान 1 ही आएगा। जब हम x का मान 2 डालेंगे तो y का मान 4 आएगा। जब हम x का मान 3 डालेंगे y का मान 9 आएगा। जब हम x का मान 4 डालेंगे तो y का मान 16 आएगा। लेकिन यहाँ पर सुन लीजिए, y का मान रेंज होगा, यानी आपका रेंज यहाँ पर हो जाएगा क्या, बोलिए यहाँ देखिए, y का मान 1, y का मान 4, y का मान 9, y का मान 16। आपको ऐसा लग रहा है कि सब नेचुरल नंबर आ जाएगा,
देखिए 1 आया, 4 आया, 9 आया, 16 आया, 2 नहीं आया। और 2 तभी आएगा जब x की जगह √2 पुट करेंगे, और √2 पुट कर नहीं सकते क्योंकि डोमेन हमारा नेचुरल नंबर है, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर ही पुट कर सकते हैं। सर हमारे दिमाग में नहीं गया, कुछ और बताइए, थोड़ा हम कंफ्यूजन में है सर। एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ। मान लीजिए y बराबर x है। एक मिनट जरा सा मैं आपको बता दूं यहाँ पर फंक्शन, और क्वेश्चन से भी क्लियर होगा। f टेंस टू n है और y बराबर x है फंक्शन। तो आइए, ये इधर वाला क्या होता है बोलिए, डोमेन ऑफ एफ नेचुरल नंबर, कोडोमेन ऑफ एफ नेचुरल नंबर, रेंज निकालना है y बराबर x। चलिए नेचुरल नंबर से ही मान लेंगे, नेचुरल नंबर गिनती की संख्या हुआ। तो लीजिए x का मान जब 1 रखेंगे तो y भी 1 आएगा, x का मान 2 रखेंगे y भी 2 आएगा, x का मान 3 रखेंगे y का मान 3 आएगा, x का मान 4 रखेंगे y का मान 4 आएगा। इसका मतलब क्या लग रहा है आपको कि रेंज ऑफ फंक्शन सब आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, डॉट डॉट डॉट। अब रह गया सिग्नम फंक्शन है। बहुत सारे फंक्शन हैं, बहुत सारे रेंज हैं, डोमेन पर बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत आईआईटी लेवल का क्वेश्चन सब है जो हम इस चैनल पर नहीं डाल सकते हैं। यह चैनल सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के लिए है, आईआईटी के लिए हम सर्वर। तो ये आपका निकल गया रेंज ऑफ फंक्शन, और हम आप एनसीईआरटी का सवाल लेकर के हम आपके पास आएंगे। आप घबराइए नहीं, हम एक एक सवाल को हल करेंगे और एक एक एनसीईआरटी का सवाल बनेगा। और इससे डिटेल अगर आईआईटी जेईई के लिए आपको डोमेन रेंज अगर काफ़ी पढ़ना है, काफ़ी बेहतरीन ढंग से बेसिक पढ़ना है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चल जाइए। जेईई मैथ 70 के नाम से चैनल है आईआईटी जेईई का, उस पर वीडियो चल रहा है, इसीलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के लिए चैनल चल रहा है, मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। आपको बहुत अच्छा लगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम भी अपनी किस्मत को आगे बढ़ सकें। और आप लोग का प्यार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप हमें बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया, बहुत बहुत थैंक यू। आई लव यू। आप लोग को मैं जितना अपना धन्यवाद दूं उतना कम है मेरे दोस्त। आप लोग जो भी हमें सपोर्ट किया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके, उसके बाद मैं वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।